प्रिय छात्राओं, हमने पिछले वीडियो में स्वप्न वासव दत्तम और महाकवि भास का संपूर्ण परिचय प्राप्त किया। आपको स्वप्न वासव दत्तम नाटक की कथा वस्तु का अच्छी तरह से परिचय हो गया होगा। आज से हम स्वप्न वासव दत्तम नाटक का प्रारंभ करेंगे। स्वप्न वासव दत्तम महाकवि भास प्रणीत 13 नाटकों में प्रमुख नाटक की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। इसमें राजा उदयन और वासव दत्ता की प्रणय कथा का बहुत सुंदर चित्रण बहुत सरल भाषा में महाकवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अन्य पात्रों में यहाँ वासव दत्ता, पद्मावती, तापसी, चेटी, पद्मिनिका, मधुरिका, धात्री आदि हैं और कथा प्रसंग में आने वाले जो पात्र हैं उसमें दर्शक जो पद्मावती का भाई है, प्रद्योत उदयनी का राजा महासेन वासव दत्ता के पिता हैं, रुमणवान वासव वत्सराज का मंत्री और सेनापति है, ब्रह्मदत्त कांपिल्य देश का शासक है और महादेवी पद्मावती की माता है। अवंती सुंदरी एक यक्षिणी है, अंगारवती, कुंजरिका और विरचिका। कुंजरिका जो है वो पद्मावती की सेविका है और विरचिका उदयन की एक प्रेमिका है। इस तरह से अनेक पात्रों के समावेश से यह वासव दत्तम नामक नाटक जो है बहुत ही सशक्त नाटकों की श्रेणी के अंतर्गत माना गया है। आज से हम पहले अंक का प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले नाद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार है। रंगमंच पर एक सूत्रधार जो है वो प्रवेश करता है और प्रवेश करके सूत्रधार यहाँ पर नांदी पाठ करता है। नांदी पाठ के अंत में वो कथा वस्तु का वर्णन यहाँ पर करता है। हमारे संस्कृत नाटकों की परंपरा रही है कि किसी भी कार्य का प्रारंभ मंगलाचरण से किया जाता है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और संवेदात्मक, दोनों का संवेद जिसमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर नवोदित चंद्रमा का वर्णन करते हुए कथा के माध्यम से समस्त जो दर्शक जो इसका पाठ कर रहे हैं और जो इसके अभिनय को देख रहे हैं उनके सब के लिए मंगल कामना यहाँ पर की गई है। बहुत सुंदर सरल भाषा में इसका प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम सूत्रधार आकर के निवेदन करते हैं कि उदय नवेन्दु सवर्णा आसव दत्ता बलौ बलस्य त्वाम पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरौ भुजौ पाताम। कि नांद्यन्ते नांदी के अंत में, ततः उसके बाद में, प्रविशति सूत्रधार है। सूत्रधार कहते हैं प्रधान नट को जो सारी विषय वस्तु की जानकारी देता है और उस नाटक को एक सूत्र के रूप में बांधे रखता है। ऐसा वह सूत्रधार प्रवेश करता है और कहता है उदय नवेन्दु सवर्णा, उदित होते हुए नए इंदुमन चंद्रमा के समान कांति वाली आसव दत्ता बलौ, अपने प्रियतमा को आसव प्रदान करने वाली ऐसी बलस्य बलराम की जो भुजाएं हैं वह तादृशी अबला प्रियतम के मद्यपान करने से अधिक पुष्ट बनी हुई ऐसी बलस्य बलराम की त्वाम मन तुमको आसव दत्तम पद्मावती न पूर्णौ, पद्मावती लक्ष्मी के अवतार से युक्त अर्थात श्री या शोभा से संपन्न, कमल के अवतरण से पूर्ण अर्थात कमल के समान कोमल बनी हुई, वसंत कमरऊ वसंत ऋतु के समान, कम्र कहते हैं मनोहर, ऐसी भुजऊ दोनों भुजाएं, पाताम तुम्हारी रक्षा करे। कि यह नवोदित चंद्रमा के समान उज्ज्वल अपनी प्रिय पत्नी रेवती को मद्य पिलाने वाली अर्थात मद्यपान के कारण सबल कांति से परिपूर्ण और वसंत ऋतु के समान सुंदर बलराम की दोनों भुजाएं त्वाम पाताम
आप लोगों की, आप जो दर्शक हैं या जो पाठक हैं, उन सभी की रक्षा करे। तो यहाँ बहुत सुंदर शब्दों में सूत्रधार के द्वारा कथा वस्तु का वर्णन करते हुए, उदयन की विशेषताओं को बताते हुए कि बलराम की विशेषताओं को बताते हुए वहाँ पर बलराम की बलशाली भुजाओं के द्वारा आपकी रक्षा की कामना की गई है। फिर कहा गया है एवं आर्य विश्रापयामी, इस प्रकार से हे आर्य मिश्र, है आपको विज्ञापयामी, मैं सूचित कर रहा हूँ। अये किंतु, सूत्रधार कहता है भवतु विज्ञातम, आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। हम यहाँ केवल श्लोकों का अध्ययन करेंगे और जहाँ कहीं समझ में नहीं आए आप गद्यांश को पूछ सकते हैं। भृत्यैः मगध राजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः दृष्टम उत्सार्यते सर्वः तपोवन गतो जनः, कि आर्य मिश्रान, हे आर्य मिश्र, सम्मानित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि यह जो कार्य है कि पर्दे में से ध्वनि आ रही है अनेक प्रकार की और कुछ लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। उत्सर्तु उत्सर्त है आर्य है, हे आर्य यहाँ से हट जाएं। तब सूत्रधार कहता है कि भवतु विज्ञातम, आप लोगों ने मेरे निवेदन को अच्छी प्रकार से सुन लिया होगा कि तपोवन गतः है, उस तपोवन में गए हुए सर्वः जनः, सभी मनुष्य, मगध राजस्य, मगध देश के राजा की, कन्यानुगामिभिः, कन्या का अनुगमन करने वाले, स्निग्धैः भृत्यैः, ऐसे स्नेही भृत्य सेवकों के द्वारा, दृष्टम उत्सार्यते, दृष्टता पूर्वक यहाँ से हटाए जा रहे हैं, कि मगध राज की पुत्री के साथ साथ जाने वाले प्रिय जो अनुचर गण है वह तपोवन के लोगों को वहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर कहा है तभी भटाऊ, कुछ सेवक वहाँ, दो सिपाही जो है प्रवेश करते हैं और वह कहते हैं उत्सरत आर्य, है आर्य हट जाएं। ततः प्रविशति परिव्राजक वेशो योगंधरायण है अवंतिका वेशधारी वासव दत्ता च, और ततः उसके बाद में परिव्राजक वेश, सन्यासी के वेश में को धरे हुए योगंधरायण और अवंतिका वेशधारी, अवंतिका का वेश धारण करे हुए वासव दत्ता जो है वो प्रवेश करती है। तब योगंधरायण कर्णम दत्वा, कान लगा करके सुनते हैं, कथम इह उत्सार्यते, क्यों यहाँ से हटाया जा रहा है, कुतः, क्योंकि धीरस्य आश्रम संश्रितस्य वसतः तुष्टस्य अन्यैः फलैः मानार्हस्य जनस्य वल्कलवतः त्रासः समुत्पाद्यते उत्सिक्तः विनयाद अपेत पुरुषः भाग्यैश्चलैर्विस्मितैः कोयम यो निभृतं तपोवन इदम ग्रामी करोति आज्ञता। यहाँ पर कहा गया है कि कौन जो है वो यहाँ से इन लोगों को उत्सारती हटा रहा है, कि धीरस्य आश्रम संसितस्य, धैर्यपूर्वक आश्रम का सहारा लेकर के वसतः निवास करने वाले, वन्यैः फलैः तुष्टः, वन के फलों को खा करके संतुष्ट रहने वाले, मानार्हस्य जनस्य, सम्मान ही जिनका प्रमुख धर्म है, धन है, ऐसे मनुष्यों को, वल्कलवतः, जिन्होंने वल्कल वस्त्र को धारण कर रखा है, स्त्रासः समुत्पाद्यते, कौन संतप्त करने का प्रयास कर रहा है, और विनयाद अपेत पुरुषः, विनम्र से रहित कौन पुरुष, भाग्यैः चलैः, जिसका भाग्य चंचल हो रहा है, ऐसे विस्मितः, उत्सिक्तः, विस्मित होकर के, आश्चर्य से युक्त होकर के, को अयम, कौन यह, तपोवन इदम, इस तपोवन को, आज्ञया, अपनी आज्ञा के द्वारा, ग्रामी करोति, ग्रामीण बना रहा है, और इसको निभृतम, एकांत में बना रहा है, कि कौन यह पुरुष है। राजा योगंधरायण जो है वहाँ ध्यानपूर्वक सुनते हैं कि कौन यह पुरुष है जो इस धैर्य, जिनका धन है, जो वन के फलों से संतुष्ट रहते हैं, सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, और वल्कल वस्त्र धारण करने वाले
ऐसे व्यक्तियों को कौन यहाँ संतप्त कर रहा है और कौन अपने विनम्रता से रहित इस और चंचल भाग्य वाला होकर के इस तपोवन को अपनी आज्ञा के द्वारा ग्रामी करोति खाली करने का प्रयास कर रहा है। तभी भटऊ 2 सिपाही प्रवेश करते हैं और वे कहते हैं, उत्सरत आर्य है उत्सरत, हे आर्य हट जाएं, उत्सरत हट जाएं, ततः कंचुकी प्रविशति। तब वहाँ एक कंचुकी जो है वो प्रवेश करता है और कंचुकी आकर के कहता है, संभशक न खलु खलु उत्सारणा कार्या पश्य, हे संभशक मत हटाओ, उत्सारणा कार्य न खलु, हटाने का कार्य मत करो, पश्य देखो, क्यों कि पर हरतु भवान नृपापवादम न परुषम आश्रम वासिषु प्रयोज्यम नगर परिभवान विमोक्तुमेते वनम अभिगम्य मनस्विनो वसंती। कि यहाँ पर राजा के विरुद्ध तुम काम कर रहे हो। भवान नृपापवादम परिहरतु, भगवान आप जो हैं नृपापवादम राजा के विरुद्ध अपवाद मत होने दो। और आश्रम वासिषु इन आश्रम में रहने वाले को परुषम न प्रयोज्यम कटु वचन नहीं कहना चाहिए। एते मनस्विन है, ये मनस्वी लोग मुनिजन जो हैं वो नगर परिभवान शहर के अपमान से बचने के लिए वनम अभिगम्य वन की ओर आकर के वसंती निवास करते हैं। कि यहाँ जो लोग यहाँ आए हुए हैं वे वन में किस कारण से आए हैं, क्योंकि शहरों में शांति नहीं है और वे अपमानित अनुभव करते हैं, इसलिए शहर के अपमान से बचने के लिए मनस्वी लोग यहाँ पर आकर के रह रहे हैं। इन आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति हमें कठोर कटु वचन का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। कांचुकी आकर के उन सिपाहियों को रोकने का प्रयास करता है। आज हम इतना ही लेते हैं। धन्यवाद।